नमस्कार, मेरा नाम है देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं रोजाना की तरह बीडीएफ न्यूज। दोस्तों, कल मैंने आपसे एक बात बताई थी कि सलमान खान के घर के बाहर जो फायरिंग हुई थी उस मामले में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को मुंबई पुलिस प्रोडक्शन रिमांड पर मुंबई लाना चाहती है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। इसके पीछे दो सबसे बड़ी वजहें हैं। आप देखिए, कई सारे ऐसे दोस्त हैं, हमारे भाई हैं जो हमें देखते तो हैं लेकिन तरह तरह की बातें करते हैं कि मैं झूठी खबरें बताता हूँ और पता नहीं क्या क्या। मैं बार बार बोलते बोलते थक जाता हूँ। अब आज आखिरी बार बोल रहा हूँ और आज से ऐसे लोगों को इग्नोर कर दूंगा, उनकी चर्चा कभी अपने वीडियो में नहीं करूँगा। ये मेरा आपसे वादा है। और मैं जानता हूँ कि मैं खबर आपको सही बता रहा हूँ, गलत बता रहा हूँ, और इसकी पूरी जिम्मेदारी भी मैं लेता हूँ। लेकिन ऐसे लोगों के लिए दोस्तों दो शब्द ज़रूर चाहूँगा कि भाई, जो ऐसे लोग लिखते हैं, क्या उनको आखिर दिक्कत क्या है? हर खबर पर झूठी बताते हो यार। कम से कम कोई अगला आदमी आपको खबर बता रहा है और आपको कहीं ना कहीं सही जानकारियां मैं दे रहा हूं, उसके बाद भी आप इस तरह से करते हैं। लेकिन बहुत सारे भाई लोग ऐसे हैं जो सपोर्ट करते हैं, समर्थन करते हैं, उनका भी दिल से आभार है। तो एक बार फिर से उसी खबर पर मोहर लगी है जो मैंने आपसे कल बताई थी। मैंने ये कहा था कि सलमान खान के घर के बाहर जो फायरिंग हुई थी उस केस में बेशक मुंबई पुलिस लॉरेंस बिश्नोई को यहाँ पर लाना चाह रही हो, लेकिन लॉरेंस बिश्नोई को लाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि गृह मंत्रालय की तरफ से अब आदेश जारी हो चुका है कि लॉरेंस बिश्नोई 1 साल तक कहीं भी नहीं जा सकता। तो पूरी खबर आपको बताएंगे, इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। एक बार फिर से आपको नमस्कार करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं बीडीएफ न्यूज। सलमान खान के घर पर जो फायरिंग हुई, फायरिंग के बाद जब पुलिस ने कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का नाम इस पूरे साजिशकर्ता के तौर पर इस मुकदमे में शामिल किया और उसका जो छोटा भाई है अमेरिका में छिपा हुआ है अनमोल बिश्नोई, वो भी इस केस में नामजद करते हुए वांटेड करा दिया गया। इसके साथ मुंबई क्राइम ब्रांच लॉरेंस बिश्नोई को रिमांड पर लेने की तैयारी कर रही थी, ताकि इस फायरिंग की वारदात से जुड़े जो तमाम सवाल हैं पुलिस के, आम लोगों के, उसके जवाब ढूंढे जा सके। लॉरेंस बिश्नोई देखिए, पिछले कई सालों से सलमान खान की हत्या करने की बातें करता रहा है और वो जोधपुर में काले हिरणों के शिकार की वारदात के बाद उन्हें लगातार धमकी देता रहा है। इसी कड़ी में जब 14 अप्रैल 2024 को सलमान खान के घर पर लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े 2 बदमाशों ने फायरिंग की, तब सोशल मीडिया पर लॉरेंस का भाई अनमोल बिश्नोई इस वारदात की जिम्मेदारी लेता है। इसके बाद जो शूटरों से हुई पूछताछ में जानकारी आई तो उन्होंने लॉरेंस बिश्नोई गैंग से इस बात की जिम्मेदारी ली, सुपारी लेने की बात कबूल की, जिसके बाद मुंबई क्राइम ब्रांच ने बिश्नोई बंधुओं को इस केस में आरोपी बना दिया और अब वो लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ करने की तैयारी कर रही हैं। अब देखिए, क्राइम ब्रांच के सूत्रों की माने अगर, तो बहुत जल्दी लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ के लिए, उसे रिमांड पर लेने के लिए कोर्ट में अर्जी दाखिल किया जाएगा। लॉरेंस बिश्नोई फिलहाल गुजरात की साबरमती जेल में बंद है। गुजरात के एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ने लॉरेंस बिश्नोई को ड्रग तस्करी के लिए एक मामले में साल 2022 में नामजद किया था, जब 14 सितंबर को गुजरात के कक्ष में एक पाकिस्तानी जहाज से भारी मात्रा में ड्रग्स की बरामदगी हुई थी और पुलिस सूत्रों की माने तो ड्रग्स की उस खेप को भारत में मंगवाने के पीछे कोई और नहीं है बल्कि लॉरेंस बिश्नोई था। इस मामले में गुजरात के एटीएस ने भी उससे पूछताछ की थी, जिसके बाद उसे दिल्ली के तिहाड़ जेल से 23 अगस्त 2023 को गुजरात के साबरमती में लाया गया और तब से लेकर आज तक वो इसी साबरमती जेल में बंद है लॉरेंस बिश्नोई। लॉरेंस को साबरमती जेल में रखने के पीछे उसकी सुरक्षा भी एक सबसे बड़ी वजह मानी जाती है। दिल्ली और पंजाब की कुछ जेलों में लॉरेंस बिश्नोई के कुछ दुश्मन हैं जो गैंगस्टर्स हैं, उससे उनकी जान का खतरा है। जबकि साबरमती जेल में देखा जाए तो साबरमती जेल की गिनती देश की हाई सिक्योरिटी जेलों की में होती है। शूटआउट में मारे जाने से पहले यूपी का माफिया अतीक अहमद भी इसी जेल में बंद था। हालांकि मुंबई क्राइम ब्रांच अब बेशक सलमान के घर हुए शूटआउट के मामले में लॉरेंस बिश्नोई को रिमांड पर लेना चाहती हो, लेकिन केंद्रीय गृह मंत्रालय, जैसा मैंने जिक्र किया, लॉरेंस बिश्नोई पर पिछले साल अगस्त का महीना था, एक ऐसी धारा लगा दी जिसके बाद उसे 1 साल के लिए रिमांड या फिर प्रोडक्शन वारंट पर लाने की इजाजत किसी भी राज्य की पुलिस को नहीं है। इस धारा की वजह से लॉरेंस मुंबई नहीं आ पाएगा। असल में 30 अगस्त 2023 को गृह मंत्रालय ने लॉरेंस बिश्नोई पर माफ कीजिएगा सीपीआरपीसी की धारा 268 लागू किया, जिसका मतलब उसे साबरमती की जेल से बाहर निकलने से रोकना है। और यही सबसे बड़ी वजह है कि अब अगले आदेश तक
लॉरेंस बिश्नोई अलग अलग कोर्ट में पेशी जो करता है वो फिजिकली नहीं कर पाएगा, बल्कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उसकी पेशी होती है और हो भी रही है। लॉरेंस बिश्नोई की ज़िंदगी भले ही दुश्मन उसके गैंगस्टर हैं उसकी वजह से खतरे में हो, लेकिन जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई का टेंशन कम नहीं हो रहा है। वो लगातार जेलों से लोगों से फ़ोन पर बात कर रहा है, उन्हें धमकी दे रहा है, और तो और जेल में बैठकर ही वो इंटरव्यू भी दे चुका और सलमान खान के घर पर फायरिंग करवा चुका है। तो ये थी लॉरेंस बिश्नोई के प्रोडक्शन रिमांड की सच्चाई। क्या आपको लगता है लॉरेंस बिश्नोई का रिमांड मुंबई पुलिस को मिलेगा? अपने विचार रखिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।